कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन। इसमें आज हम एक अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मेथेन में HCH बंध कोण होता है। तो मेथेन का जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से यहाँ पर C होता है, यहाँ पर H होता है और यहाँ H होता है। इनके बीच का जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, C डबल बॉन्ड C में है तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है और दो क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। क्योंकि कार्बन और कार्बन का जब अतिव्यापन होता है तो 3 कक्षक होते हैं पी के, जो आधे भरे होते हैं। तो एक कक्षक के साथ सिग्मा बनता है और 2 कक्षकों के साथ क्या बनता है, संकृत होकर के पाई बनता है। इस तरह से इस कक्षक के साथ यदि सिग्मा बन गया है तो इन दोनों के साथ क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो इस तरह से इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं C डबल बॉन्ड C के बीच में। अगला है, एथीन में है तो एथीन में 5 सिग्मा और 1 पाई बंध होता है। तो इस तरह से एथीन में संरचना देख लेते हैं। एथीन का जो सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यदि इधर संरचना बनाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं। तो इस बंध में ये सिंगल बंध है और H के साथ सिग्मा बंध बनता है। यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध। यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध। यहाँ भी क्या बनता है, सिग्मा बंध। यहाँ पर जो है एक पाई बंध बनेगा और साथ में एक क्या बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम सिग्मा गिनते हैं तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो 5 सिग्मा बंध बनेंगे और एक पाई बंध बनेगा। अब यहाँ प्रश्न है, किसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो पदार्थ जितना असंतृप्त होगा उतना ही उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये C2H2 एथाइन है। ये कार्बन और कार्बन के बीच जो है 3 बंध बनते हैं और जिसके कारण यह क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है ताकि ये बंध क्या हो जाए, सिंगल हो जाए और ये स्थायी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर सर्वाधिक क्रियाशीलता वाला तत्व यही है और यही क्या है, अस्थायी है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ब्यूट 2 इन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पर ये संरचना इसकी ऐसी होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये 2 में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर ब्यूट और 2 इन बोलते हैं और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, इसलिए तो ब्यूट लगा है। अब यहाँ पर इसकी ज्यामितीय समवायता कैसे हो गई, जैसी संरचना इधर की है इतने की ही, ये CH3 CH है, वैसी संरचना इधर की भी देख सकते हैं, ये CH3 और CH है। तो ये ज्यामितीय रूप से क्या है, समवायता प्रदर्शित करते हैं। ये इधर का इधर हो सकता है, ये वाला इधर का इधर हो सकता है और इसकी ज्यामिति तो एक समान दिखाई देगी, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ज्यामितीय समवायता वाला यौगिक बोलेंगे। फिर है प्रश्न, बेंजीन में कार्बन द्वारा उपयोग में लाई गई प्रसंकरित ऑर्बिटल या कक्षक होती है। तो बेंजीन में एकांतर क्रम में सिंगल बंध, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह का क्रम रहता है। तो जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन रहता है तब उसमें कौन सा संकरण होता है, sp2। तो इस तरह से बेंजीन में जो कार्बन है वो sp2 संकरित होता है। फिर अगला प्रश्न है, HC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH के C बॉन्ड C एक आबंध के कार्बन परमाणुओं का संकरण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्बन है और ये कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन इधर के कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कैसा संकरण हो गया, sp संकरण हो गया। और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो संकरण है कार्बन परमाणुओं के बीच का वो sp और sp2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है
ब्यूट 1 इन में सिग्मा बंधों की संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं सिग्मा बंधों की संख्या देख लेते हैं। तो ये मैं संरचना बनाया हूँ ब्यूट 1 इन का। तो यहाँ पर देखिए ये H के साथ यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, 1 हो गया, यहाँ भी बनेगा, ये हो गया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये जो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध भी होता है तो इसके साथ ये 6 हो गया, फिर ये कितना हुआ 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हो गया और ये सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया 11। तो जहाँ जहाँ ये सिंगल बंध बन रहा है H के साथ वो सभी क्या होंगे सिग्मा बंध होंगे, और जहाँ डबल बनता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो हमको सिग्मा बंधों की संख्या पूछ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर ब्यूट 1 इन में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगला प्रश्न, एथिलीन में उपस्थित 2 परमाणुओं के मध्य विद्यमान द्विआबंध होता है। तो वैसे तो एथिलीन में 2 परमाणु कार्बन कार्बन के होते हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस तरह से, और बाकी यहाँ H जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड हैं इनमें एक सिग्मा होता है द्विआबंध का और एक क्या होता है पाई का। तो इस तरह से इसमें एक सिग्मा और पाई बंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर कर सकता है, विभेद कर सकता है। तो ये है अमोनियामय CO2Cl2। फिर है क्वेश्चन, इंजन में अपस्फोटी ध्वनि उत्पन्न होती है जब ईंधन तेजी से जलता है। अपस्फोटी ध्वनि का मतलब होता है जब कोई ईंधन जले और आवाज़ न निकले। तो जब बहुत तेज़ी से ईंधन जलता है तो उसमें आवाज़ कम निकलती है, मतलब उसमें अपस्फोटी ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला है, ईंधन का अपस्फोटक गुण बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो ईंधन में क्या मिलाएं कि उसकी आवाज़ कम रहे जलने के बाद। तो उसके लिए जो अपस्फोटी पदार्थ होता है वो होता है TEL टेल, इसको बोलते हैं टेट्रा एथाइल लेड। तो यह टेट्रा एथिल लेड जो होता है ये एक अपस्फोटक है कि यदि हम इसको ईंधन में मिला देते हैं तो उससे ईंधन के जलने पर आवाज़ कम होती है। अब अगला प्रश्न है, मीथेन बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एल्किल हैलाइड का अपचयन होता है तब मीथेन बनता है। अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिलीन HCl की उपस्थिति में HgCl2 से अभिक्रिया करता है तो बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। बाकी इन रिएक्शन को फिर हम बड़े प्रश्नों में समझेंगे। फिर क्वेश्चन है, जब प्रोपाइन को HgSO4 की उपस्थिति में जलीय H2SO4 से प्रतिकृत किया जाता है तो उत्पाद बनता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है, एसीटोन बनता है इनके रासायनिक क्रिया से। फिर है अगला, प्रोपीन तथा प्रोपाइन में विभेद करने के लिए अभिकर्मक है। तो यहाँ पर ये क्षारीय KMnO4 अभिकर्मक होता है जिसे जो है बेयर अभिकर्मक भी कहा जाता है, जो प्रोपीन और प्रोपाइन में एल्कीन और एल्काइन में विभेद करता है। क्वेश्चन है, क्रियाशीलता बढ़ाने वाले समूह होते हैं। तो ये OP निर्देशकारी समूह मतलब ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले होते हैं। ये बेंजीन के निर्देशक समूह है, बेंजीन की संरचना के। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन वुड्ज अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये वुड्ज अभिक्रिया द्वारा CH4 जो है मेथेन नहीं बनाया जा सकता। फिर है, निम्न में प्रति एरोमेटिक है। तो यहाँ पर प्रति एरोमेटिक है साइक्लोपेंटाडाइनिल धन आयन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो चलिए इसमें समझते हैं। तो ये है केरोसिन तेल खाली स्थान का मिश्रण है। तो केरोसिन तेल किसका मिश्रण है, एल्केन का। अगला है, खाली स्थान में कार्बन कार्बन बंध लंबाई न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर एथाइन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई की न्यूनतम होती है क्योंकि इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध बनते हैं जिससे ये पास पास आ जाते हैं। अगला है, प्रोपीन तथा प्रोपाइन में
विभेद करने के लिए खालिस्तान अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा अभिकर्मक? बेयर अभिकर्मक। जो बेयर अभिकर्मक है वो क्षारीय KMnO4 होता है, पोटेशियम मैग्नेट होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, उससे हम इसका विभेद करते हैं, अंतर करते हैं। अगला है टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक है। तो जो टेफ्लॉन है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, तो यहाँ पर ये भरना है। अगला है एथेनॉल के निर्जलीकरण से खालिस्तान बनता है। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण से या उसके जल का हटने से क्या बनता है? एथीन बनता है। अगला है बेंजीन H2 से योग करके खालिस्तान बनाता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बना देता है। माने उसके एक एक जो बंध होते हैं एकांतर क्रम में सिंगल डबल, तो डबल बंध हट जाते हैं और उसके स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ता है, जिससे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। इसके बाद 7वां है ज्यामितीय समवायता पाई जाती है। तो एक इसमें पाई जाती है, एल्कीन्स में पाई जाती है। 8वां है सर्वाधिक स्थायी समरूपी रूप होता है। तो ये सांतरित रूप जो होता है सर्वाधिक स्थायी होता है। फिर इसके बाद है विपक्ष समवायवी समरूप समयावयवी से अधिक स्थायी होता है। इसके बाद 10वां है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने पर खालिस्तान प्राप्त होता है, तो ये मेथेन प्राप्त होता है। इस तरह से खालिस्तान है। बाकी इनकी अभिक्रियाओं को जब हम बड़े प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अब अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाने की जो विधि है वो है। तो यहाँ पर ये कोल्बे विधि से इनको बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है मेथेन नहीं बनता है। तो जो मेथेन है वो बुर्ज अभिक्रिया से नहीं बनता है। इसके बाद तीसरा है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर, तो इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है? मेथेन बनता है, तो यहाँ ये हो जाएगा। अगला है बेंजीन में नाइट्रीकरण। तो बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा होता है। फिर है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन में पाया जाता है। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में ये sp2 संकरण पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें भी हमको जोड़ी मिलाना है। तो पाई बंध, तो पाई बंध किससे? ये पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, तो यहाँ पर ये जोड़ी मिला देना है पहले का ई के साथ। दूसरा है बेंजीन में नाइट्रीकरण। तो बेंजीन में नाइट्रीकरण हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। फिर तीसरा है एमीन। तो एमीन जो होता है वो आर्थो पैरा समूह पर जुड़ता है। फिर इसके बाद ये है एल्कीन, चौथा देख लेते हैं। तो एल्कीन एक तरह का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच दो बंध डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर ये एलपीजी, तो ये होता है ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। फिर ये हो गया सीएनजी, तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद क्या होता है ज्यामितीय समवायता। तो ज्यामितीय समवायता ये समपक्ष और विपक्ष समवायवी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये है TEL का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। तो इस तरह से ये TEL का पूरा नाम हो गया। अगला है एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो यहाँ पर जो है विहैलोजनीकरण होता है, अर्थात ब्रोमाइड हट करके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिससे यहाँ पर क्या बनता है? एथिलीन ही बन जाता है। इसके बाद है LPG में दुर्गंध पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो उसमें हम एथिल मर्केप्टेन मिलाते हैं, जिससे वो दुर्गंध फैलती है। इसके बाद चौथा है पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एथेन बनता है। इस विधि का नाम क्या है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोल्बे अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरह से 1 अंक का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 2 अंक के प्रश्नों को समझेंगे, लेकिन आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का कंटेंट देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।